यह कहानी है एक छोटे से गांव की जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। उसी गांव में एक अफवाह बहुत दिनों से बहुत ही प्रचलित हो रही थी। साथियों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम किस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये कहानी किस पर आधारित है। जी हाँ, यह कहानी एक नंबर पर आधारित है। कहा जाता है कि अगर कोई इस नंबर को डायल करता है तो उसे बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सालों तक इसे एक मिथ माना गया, जब तक कि साथियों एक डरावनी रात ने इसे सच साबित नहीं कर दिया। तो इसी मुसीबत में पड़ गए राहुल और उसका दोस्त। उससे पहले साथियों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक और एक कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो बिना एक सेकंड की देरी किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राहुल एक बहादुर लड़का था। हाल ही में शहर से गांव में आया था। वह बहुत ही ताकतवर था और लोक कथाओं को गलत साबित करना पसंद करता था। एक दिन शाम को राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे भूत के नंबर के बारे में पता चलता है। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी भी दी, लेकिन राहुल ने इसे मजाक में उड़ा दिया और वह वहां से चला आया। घर आने के बाद सोचने लगा, यह अफवाह झूठी है और यह मैं साबित कर सकता हूँ, और वह इसे गलत साबित करने के लिए तैयार भी हो गया। उस समय दोस्तों राहुल की घड़ी में 12 बजने को हो रहे थे। राहुल अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। तभी राहुल की नज़र एक कागज़ पर पड़ी और कागज़ में लिखा नंबर 666666। राहुल ने घबराते हुए उस नंबर को अपने फ़ोन से डायल किया। घंटी एक बार बजी, फिर 2 बार बजी और फिर एक ठंडी हवा कांपती आवाज़ आई, हेलो राहुल। राहुल तुरंत चौंक गया। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा और वह इसे एक मजाक समझा। कुछ ही देर बाद उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, तुमने फ़ोन क्यों काटा राहुल। राहुल ने उसे तुरंत हटा दिया और सोचने लगा कि यह उसके दोस्तों की शरारत हो सकती है, और राहुल सो गया। लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके कमरे में फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। राहुल जब भी लाइट ऑन करता तो उसे कमरे में कोई नहीं होता। अचानक राहुल का फ़ोन बजा। उसने झिझकते हुए फ़ोन को उठाया। फिर से वही आवाज़ फुसफुसाती हुई, मैं आ रही हूँ राहुल। राहुल के कमरे की ठंड बढ़ने लगी और उसे एक उपस्थिति का एहसास भी होने लगा। दीवारों पर परछाइयाँ नाचने लगी और धीमी धीमी कदमों की आवाज़ें उसके बिस्तर की तरफ बढ़ती हुई सुनाई देने लगी। राहुल ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आवाज़ उसके कानों में ही गूंज उठी, तुम्हें फ़ोन नहीं काटना चाहिए था राहुल। डर से राहुल ने अपने घर से भागा और अपने दोस्त अमन के घर पहुंच गया। उसने सारी घटनाएं अपने दोस्त अमन को सुनाई, लेकिन अमन को यकीन नहीं हुआ। राहुल को गलत साबित करने के लिए अमन ने खुद अपने फ़ोन से उस नंबर को डायल किया। वही आवाज़ अमन के मोबाइल पे आई, हेलो अमन। फिर
थोड़ी ही देर में दोनों के फ़ोन पर एक नया मैसेज आया, अब तुम दोनों भुगतोगे। फिर कमरे का तापमान गिर गया और लाइटें टिमटिमाने लगी। परछाइयाँ लंबी हो रही थी और अपनी मर्जी से हिलने लगी। दोनों दोस्त डर से कांपते हुए एक दूसरे के पास सिमट गए। फिर कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका बहने लगी। उन्होंने कोने में एक अदृश्य देखा। वह एक लंबी छाया थी जिसकी आंखें चमक रही थी। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, तुमने मुझे बुलाया, अब नतीजा भुगतोगे। अंतिम कोशिश में राहुल और अमन ने अपने फ़ोन तोड़ दिए और टुकड़ों को भी जला दिया। उन्होंने सोचा कि आपदा खत्म हो गई और उनके कमरे का तापमान सामान्य हो गया। उन्होंने सोचा कि अब संकट खत्म हो गया। अगले दिन राहुल ने गांव छोड़ने का फैसला किया। जब राहुल अपना पैकिंग कर रहा था तभी उसके नए फ़ोन पर एक संदेश आया, तुम मुझसे बच नहीं सकते राहुल। और उस दिन के बाद राहुल को कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, ये कहानी बस यहीं तक थी और अगर जो कहानी अच्छी लगी हो आप सभी को तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक देकर हमें मोटिवेट ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।